ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं, जिसमें हमारा 36वां श्लोक चल रहा है। भगवान की स्तुति करते हुए अर्जुन कह रहे हैं, स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या जगत्र हर्ष्यति अनुरज्यते च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संघा। मतलब हे ऋषिकेश, हे भगवान, आपके नाम रूप गुण लीला का कीर्तन सुनकर जगत जो भक्त लोग हैं वो हर्षित हो रहे हैं और आपके प्रेम को प्राप्त कर रहे हैं, और जो अभक्त हैं, राक्षस हैं, असुर हैं, वे दूर भाग रहे हैं दसों दिशाओं में, और जो सिद्ध लोग हैं वे नमस्कार कर रहे हैं आपको। तो हम लोग अभक्त की और भक्त की चर्चा कराए थे। अब हम लोग बात करते हैं सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संघा। जो सिद्ध हैं, संत महापुरुष हैं, वो आपका कीर्तन सुनते हुए करते हुए आपको नमस्कार भी कर रहे हैं, और यह भी युक्त है, यह भी युक्ति संगत है, ठीक ही है। तो ये सभी दृश्य अर्जुन भगवान के विराट रूप में देख रहे हैं, और जो कुछ भी देख रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जो आपकी ओर चलते हैं उनको शांति मिलती है, उनको आनंद मिलता है, उनके विघ्नों का नाश होता है, और जो आपसे विमुख हैं उनको दुखी दुख मिलता है, अशांति ही अशांति है। वास्तव में आपका विस्मरण होना ही अशांति है, वही विपत्ति है। जब तब सुमिरन भजन न होई, जिस समय आपका भजन नहीं होता है वही विपत्ति का काल है, और जब आपका स्मरण है तो वही संपत्ति है, भक्तों की वही संपत्ति है। तो आपके सम्मुख होते ही सभी प्रकार के जो गुण हैं, दैविक गुण, जैसे शांति है, नम्रता, क्षमा, शील, अमानित्व, मान देना, ये सब आ जाते हैं, अपने आप आ जाते हैं। ये भगवान की भक्ति का यही तो प्रभाव है कि जो भी भगवान की निष्काम भक्ति, निष्कपट भक्ति करता है, उसके अंदर इन गुणों को लाने के लिए पृथक से कोई चेष्टा नहीं करनी पड़ती। ये गुण अपने आप से उसके अंदर आ जाते हैं। ये भक्ति की महिमा है। भक्त क्षमा का गुण धारण करने के लिए, नम्रता का गुण धारण करने के लिए ऊपर से कोई प्रयत्न नहीं करता है, वो तो सिर्फ भजन करता है भगवान का। अब भगवान का भजन करने से ये सारे के सारे गुण अपने आप उसमें आ जाते हैं। श्रीमद् भागवत में बताया 5वें स्कंद में यही बात, 18वें अध्याय के 12वें श्लोक में,
यस्यास्ति भक्तिर्भगवते अकंचना सर्वे गुणैः तत्र समासते सुरा हरौ अभक्तस्य कुतो महद्गुणा मनोरथेन सति धावतो बहिः। कह रहे हैं कि जिसकी भी यस्यास्ति भक्ति भगवती अकिंचना, जिसकी भी भगवान के अंदर अकिंचन भक्ति है। अकिंचन का मतलब है जो भक्ति के अतिरिक्त भगवान से कुछ भी नहीं मांगते, भगवान से भगवान को ही मांगते हैं, भगवत प्रेम को ही मांगते हैं, केवल भगवत प्रेम के लिए ही भक्ति करते हैं, वही है अकिंचना भक्ति। उनके अंदर सर्वे गुण तत्र समाते सुरा, जितने भी गुण हैं वो सब अपने आप आ जाते हैं। और केवल गुण ही नहीं आते, बड़े बड़े महापुरुष जैसे प्रहलाद जी, सनकादिक ऋषि मुनि, बड़े बड़े भक्त भगवान के, अम्बरीश जी, इस प्रकार के जो महान भक्त हैं भगवान के, वो गुणों के साथ उनके हृदय में आकर विराजमान हो जाते हैं। सर्वे गुण तत्र समाते सुरा। धर्म, ज्ञान, वैराग्य इत्यादि जितने भी गुण हैं, जिनके अंदर, जिन महापुरुषों में ये चीजें सदा विराजमान है। हरौ अभक्तस्य कुतो महद् गुणा, और जो भगवान के जो अभक्त हैं उनमें ये इतने दैविक गुण, महत् गुण कहां से आएंगे? कुतो, कहां से आएंगे? कारण क्या है? मनोरथे न असति धावतो बही, कि उनका जो मन है वो कैसा है? असत है। असत का मतलब संसार में आसक्त है, भोगों में आसक्त है, विषयों में आसक्त है। तो असत मन के द्वारा वो कामनाओं के वश में होकर धावतो बही, धावत माने दौड़ना, बही माने बाहर, वो कभी अंतर्मुखता को तो प्राप्त होते ही नहीं है, वो तो बाहर मुक्त, बहिर्मुख लोग हैं, बाहर की तरफ ही उनका मुख होता है, संसार की ओर ही मुख होता है, तो उधर ही भागते रहते हैं। अब जब वो बाहर भागते हैं तो उनमें गुण कहां से आएंगे? गुण तो उसमें आएंगे ना जो भगवान का भजन करता है। तो यहां से बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि भगवान के भक्त को किसी भी प्रकार के गुणों की पृथक से कोई चेष्टा नहीं करनी पड़ती। तो यहां पर जो नमस्यन्ते च सिद्ध संघा, यहां पर वो सिद्ध लोग वे हैं जो सिद्धि की अवस्था को प्राप्त कर लिए हैं भजन के अंदर, भजन करते करते। तो वे लोग भी भगवान का कीर्तन करते करते भगवान को नमस्कार कर रहे हैं। मतलब भगवान की जो भक्ति है नित्य है, साधन काल में भी भक्ति करते हैं और सिद्धि काल में भी भक्ति करते हैं, क्योंकि भक्ति का अर्थ है सेवा, और सेवा नित्य होती है भगवान की। चाहे वो साधन अवस्था हो, चाहे वो सिद्ध अवस्था हो, चाहे वहां पार्षद अवस्था हो। उससे भी ऊपर जब गोलोक धाम में जाते हैं तो नित्य लीला में भी वो भगवान की सेवा ही करते हैं, नित्य लीला प्रविष्ट। तो जब नित्य लीला में प्रवेश करते हैं तो वहां भी भगवान की सेवा ही है, अनुगत्य में। गोलोक धाम में भगवान की सेवा का ही विचार है, भगवान की सेवा का ही प्रधान है वहां पर। तो इस प्रकार से हम लोगों ने 36वां श्लोक श्रवण किया। अभी हम 37वें श्लोक में प्रवेश करें। कस्माच्च तेन न मेनन् महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्ते अनंत देवेश जगन्निवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत्। तो पहले श्लोक में 3 बातें बताई थी कि भक्त लोग आपका कीर्तन करके हर्षित होते हैं, अभक्त लोग दूर भागते हैं, और जो सिद्ध पुरुष हैं वो आपको कीर्तन करते हुए नमस्कार करते हैं। ये बात उचित है। इसी बात की अब पुष्टि कर रहे हैं यहां पर आगे के 4 श्लोकों में, 37, 38, 39 और 40। कह रहे हैं, हे महात्मन, भगवान के लिए नया संबोधन अर्जुन के द्वारा, हे महात्मन, आप महात्मा हैं। गरीय से माने आप अत्यंत श्रेष्ठ हैं, गरिमा वाले हैं, भारी हैं, गुरुओं के भी गुरु हैं। और कौन है? ब्रह्मा के भी आदि कर्ता, ब्रह्मा अपि आदि करते।
ब्रह्मा के भी आदिकर्ता, ब्रह्मा जी ने सारे जगत को उत्पन्न किया, उन ब्रह्मा जी को भी उत्पन्न करने वाले कौन है? वो है आप। तो ब्रह्मणो अपि आदि करते, तो ब्रह्मा जी के भी आदि करता है आप। तो फिर जब आप ब्रह्मा जी के भी आदि करते हैं तो ते का मतलब वे सिद्ध गण, जिनकी अभी चर्चा की पहले श्लोक में, जो आपको नमस्कार कर रहे हैं, नमस्यन्ति च सिद्ध संघा। तो सिद्धों के जो समुदाय हैं वे लोग कस्मात् न नमेरन, आपको नमस्कार क्यों नहीं करें? जब आप ब्रह्मा जी के भी आदि करता है तो आपको नमस्कार क्यों नहीं करेंगे वो? क्योंकि हे अनंत, हे देवेश और हे जगन निवास, आप कैसे हैं? त्वम अक्षरम, आप अक्षर स्वरूप है, आपका कभी क्षय नहीं है। आप सत वस्तु हैं और असत वस्तु हैं। सत असत तत्परम यत, आप सत हैं, आप असत हैं, और सत असत दोनों से भी परे, विलक्षण, अतीत, वो भी आप ही हैं। तो जो सिद्ध लोग हैं उनके नमस्कार करने का कारण यहां पर बता रहे हैं कि वो आपको नमस्कार क्यों नहीं करें, अर्थात करें ही करें। कारण आप ब्रह्मा जी के भी तो कर्ता हो, अब वो लोग तो ब्रह्मा जी की संतान है, हम सभी लोग ब्रह्मा जी के ही तो, ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए हैं। तो फिर हम तो ब्रह्मा जी भी हमारे लिए परम परम आदरणीय है, तो फिर आप क्यों नहीं होंगे? आप तो ब्रह्मा जी को भी आदि करता हो। तो सिद्ध पुरुषों के द्वारा जो नमस्कार किया जा रहा है उसका औचित्य यहां पर सिद्ध कर रहे हैं। एक तो आप सबसे श्रेष्ठ हो, गुरुओं के भी गुरु, परम गुरु, जगत गुरु हो आप। क्योंकि नमस्कार दो प्रकार के लोगों को किया जाता है, जो हमसे श्रेष्ठ होते हैं, जिनसे हमें कुछ शिक्षा मिली है, और जो आयु और विद्या में हमसे श्रेष्ठ हैं। दो प्रकार के लोग होते हैं जिनसे हमको शिक्षा मिली है, ज्ञान मिलता है, और जो आयु में और विद्या इत्यादि में हमसे श्रेष्ठ हैं, तो उनको हम लोग प्रणाम करते हैं। इसलिए वो सिद्ध गण आपको प्रणाम कर रहे हैं तो ठीक ही तो है, ये बात ठीक ही है, क्योंकि वो तो ब्रह्मा जी को भी प्रणाम करना चाहिए उनको। तो क्योंकि सबसे श्रेष्ठ तो आप ही हो, गुरुओं के भी गुरु जो है वो तो आप हो, महागुरु, जगत गुरु। और ब्रह्मा इस सृष्टि के आदि जीव हैं, सृष्टि करता है, आपके नाभि कमल से उत्पन्न हुए हैं। तो आप इसलिए ब्रह्मा जी से भी श्रेष्ठ हो, क्योंकि आप ब्रह्मा जी के मूल कारण हो। अब जब आप सर्वश्रेष्ठ हो तो ऋषि, देवता, सिद्ध, ऋषि, मुनि सब लोग आपको प्रणाम कर रहे हैं, गंधर्व इत्यादि, वो ठीक ही है। प्रणाम किए बिना रह भी नहीं सकते वो लोग, क्योंकि आप कौन हो? अनंत देवेश जगन निवास। 4 संबोधन और दिए यहां पर, 3 संबोधन। पहले महात्मन कहा आए हैं भगवान को, अब यहां पर अनंत देवेश जगन निवास है। भगवान के प्रति अर्जुन की ऐश्वर्य बुद्धि इतनी अधिक हो गई है कि अब उन्हें बार बार नए नए संबोधन दे रहे हैं। पहले भी दे चुके हैं ये अनंत देवेश जगन निवास। उन्हें यह भी ख्याल नहीं है कि मैं ये संबोधन दे चुका हूं भगवान को पहले। अघा नहीं रहे हैं, उनका मन नहीं भर रहा है कहते कहते, जिससे भगवान की सर्वस्वरूपता का, सर्वात्मकता का बोध होता है। ऐसे संबोधन सृष्टिपरक। आप अनंत हैं, देश, काल, वस्तु और व्यक्ति, केवल ये 4 ही चीजें होती हैं। देश, काल, वस्तु, व्यक्ति। परिस्थिति और भाव को भी लिया जाता है। तो देश, काल, वस्तु और व्यक्ति के हिसाब से आप अनंत हो। प्रत्येक दृष्टि से आपका कोई अंत ही नहीं है। देश की दृष्टि से आपका कहां आरंभ हो रहा है, आपका कहां अंत हो रहा है, सब जगह प्रकाश ही प्रकाश दिख रहा है। काल की दृष्टि से आप कब से हैं,
कब तक रहेंगे, कोई अंत नहीं है, कोई बिगिनिंग ही नहीं है। और व्यक्ति की दृष्टि से कितने रूपों में विराजमान हो आप, वस्तु की दृष्टि से इस अनंत ब्रह्मांडों में जो अनंत विभूतियां हैं और जितने भी पदार्थ हैं वो सब अनंत हैं, वो सब आपसे ही है। अनंत प्राणी समुदाय है, अनंत प्रकार के लोग हैं, असीम अपार अगाध, इस प्रकार आप अनंत हो और देवेश हो आप। वरुण, इंद्र, अग्नि, वायु, ब्रह्मा, शिव, सबके देवता हो आप, देवेश्वरेश्वर। ईश्वरा नाम ईश्वरः, देवानाम ईश्वरः, देवताओं के भी ईश्वर, ईश्वरों के भी ईश्वर। जगन निवास, और ये अनंत ब्रह्मांड जो है आपके अंश में विराजमान है, निवास कर रहे हैं आपके अंदर। तो सारे जगत को आप निवास प्रदान करते हो, स्थान प्रदान करते हो, स्थित है आपके अंदर। त्वम अक्षरम, आप अक्षर हो, आपका कोई क्षय नहीं है कभी भी, अद्वय ज्ञान परतत्व हो आप। जितना भी जगत दिखाई दे रहा है, जड़ जगत, जीव जगत, वो सब आपके ऊपर ही आश्रित है। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। आप अपने धाम के अंदर माया को निरस्त करके, त्रिगुणमयी माया को निरस्त करके आप विराजमान हो। ऐसे ही आपका हम परम सत्य का ध्यान करते हैं। त्वम अक्षरम, भगवान ने कहा ना, मत्तः परतरम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय, मुझसे अलग और कुछ है ही नहीं। सारा का सारा जगत जो है वो मुझसे ही है। ये जगत वास्तव में भगवान की शक्ति का ही तो परिणाम है। इस दृष्टि से भगवान से अलग जगत का अस्तित्व है ही नहीं। फिर आगे कह रहे हैं सद असत तत्परम यत। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है समझना। भगवान सत वस्तु भी हैं, भगवान असत वस्तु भी हैं, और सत और असत से विलक्षण वस्तु भी हैं। तीन बातें एक साथ हैं यहां पर। सत वस्तु भी भगवान, मतलब जिसकी सत्ता नित्य सत्ता है। असत वस्तु भी भगवान, जो नाशवान है, असत। और इन दोनों से विलक्षण भी भगवान। तत्परम, परम का मतलब उनसे श्रेष्ठ। सत्य क्या है? जिसका कभी अभाव नहीं होता। ऐसी नित्य, जो नित्य सत्ता वाला है उसको कहा जाता है सत्य, जिसको कहा गया ना सत्य विद्यते भावो, ना भावो विद्यते सतः। सत वस्तु क्या है? हमारी आत्मा। हमारी आत्मा सत वस्तु है, भगवान का अंश है और हमेशा से है। ममैवांशो जीवलोके जीवभूत है, सनातन है। तो ये सत वस्तु है। और असत वस्तु क्या है? असत वस्तु है जगत, जो संसार नाशवान है। ये इसकी सत्ता नाशवान है। जगत प्रलय में, प्रलय के समय जगत नहीं रहेगा, भगवान के अंदर ही प्रवेश कर जाएगा। तो ये जगत नाशवान है। आत्मा तो रहेगी, जगत नहीं रहेगा। लेकिन प्रतीत हो रहा है ये। तो सत वस्तु हो गई आत्मा, जीवात्मा, और असत वस्तु हो गई जगत। मतलब भगवान ने 7वें अध्याय में जिसको कहा परा प्रकृति, अपरिमितस्तव नाम प्रकृति विधि में बराम, जीव भूताम महाबाहो ये यदम धारयते जगत। जो परा प्रकृति है, जो जीव शक्ति है, वो है सत वस्तु। और इसी को 15वें अध्याय में भगवान ने कहा अक्षर पुरुष। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरक्ष अक्षर एव च, क्षर है सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। अक्षर क्या है? आत्मा।
जिसको वहां पर 7वें अध्याय में तो कहा जीव शक्ति और 13वें अध्याय में कहा क्षेत्रज्ञ। तो ये सत वस्तु है, इसका नाश नहीं है। और असत वस्तु है संसार, जड़ महामाया के द्वारा जो बनाया गया है। भूमि रापो अनलो वायु खम मनो बुद्धि रेवच अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृति रष्ट था। यह असत वस्तु। तो जगत जो उत्पन्न होता है भगवान की अपरा शक्ति से, जड़ शक्ति से, माया शक्ति से, इसको असत कहा गया है। और जो इन दोनों से परे है, इन दोनों का नियामक है, वही है परम अक्षर सच्चिदानंद पुरुषोत्तम तत्व, जिसको 15वें अध्याय में भगवान ने बताया 18वें श्लोक में, यस्मात् क्षरम अतीतो हम अक्षरादपि च उत्तम अतोस्मि लोके वेदे च प्रथित पुरुषोत्तम। इस लोक में और वेदों में जो पुरुषोत्तम के नाम से जाना जाता है वो इस दोनों से अतीत है। क्षर से और अक्षर से दोनों से अतीत है, जगत से और जीव से दोनों से अतीत है, परे है। तो वो भी मैं हूं। तो भगवान ही आत्मा है, भगवान ही ये शरीर जगत भी है, और जगत से और आत्मा से, जीवात्मा से परे जो तत्व है पुरुषोत्तम तत्व, वो भी भगवान है। सद असत तत्परम यत। इसलिए आपसे बढ़कर तो कोई है ही नहीं। आप कौन है? गरीय से। इसलिए ये सब लोग आपको नमस्कार क्यों नहीं करेंगे? अर्थात करेंगे ही करेंगे। ये युक्ति युक्त है। स्थाने ऋषिकेश तव प्रकीर्त्या। अब आगे 38वें श्लोक में अर्जुन कह रहे हैं, त्वमादिदेव पुरुष पुराणस् त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप। ये बड़ी तात्विक स्तुति है अर्जुन के द्वारा की गई। सारे के सारे तत्व सिद्धांत इसी में आ जाते हैं, जिसकी हम लोग बहुत बार चर्चा कराए हैं, 7वें अध्याय में भी, 9वें अध्याय में भी। त्वम आदिदेव है, पुरुष है, पुराण है। आप आदिदेव हो, सबसे पुराने हो, पुराण पुरुष, प्राचीनतम, और इस विश्व के परम निधान हो, परम आश्रय हो। वेत्तासि वेद्यम च परम च धाम। आप सबको जानने वाले हो। वेत्तासि, वेत्ता, वेत्ता मतलब जानने वाला। वेद का अर्थ होता है जानना, तो वेत्ता, वेत्ता का मतलब जानता है जो। आप ज्ञाता हो सबके। और वेद्यम, जानने योग्य वस्तु भी आप ही हो। अर्थात ज्ञेय पदार्थ भी आप हो और ज्ञाता भी आप हो। और आप ही कौन हो? परम धाम। असी माने हो, आप ही परम धाम हो। त्वया ततम विश्वम अनंत रूप। हे अनंत रूप, आपसे ही ये सारा विश्व जो है व्याप्त है। ततम का मतलब व्याप्त। भगवान की जो तात्विक स्तुति, जिसके हम लोग कई बार अर्थ पहले भी कराए हैं, उसी बात को अर्जुन यहां पर कह रहे हैं। सभी देवताओं के आप मूल कारण हो, इसलिए उनको कहा आदि देव। आपसे पहले कोई नहीं था। आप सदा हो, इसलिए आप पुराण पुरुष हो गए। प्रलय के समय में सारा जगत आपके अंदर लीन हो जाता है, इसलिए आप इस विश्व के आश्रय हो गए, निधान हो गए। आप संपूर्ण जगत को जानने वाले हो, भूत भविष्य वर्तमान, वस्तु व्यक्ति जितने भी हैं उन सबको जानते हो। 7वें अध्याय में आपने 25वें श्लोक में कहा था, वेदा हम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन भविष्याणि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। हे अर्जुन, मैं सबको जानता हूं, भूत भविष्य वर्तमान, लेकिन लोग मुझे नहीं जानते हैं। कुछ लोग मुझे नहीं जानते हैं। तो इस प्रकार से अर्जुन कह रहे हैं
कि आप वेत्ता हो। और वेद्यम, वेद्यम का मतलब जानने योग्य वस्तु भी आप ही हो। हमारा कल्याण कैसे होगा? जब हम भगवान को जानेंगे तत्व से, भगवान की दिव्य लीलाओं को, भगवान के दिव्य कर्म को। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। तो जानने योग्य वस्तु भी आप ही हो, और कुछ नहीं है इस जगत के अंदर। यज् ज्ञात्वा निह भूयो अन्यत् ज्ञातव्यम अवशिष्यते। जिसको जानकर अन्य कुछ भी जानने के लिए शेष नहीं रहता, वो वस्तु आप हो। और आपने कहा भी है 15वें श्लोक में, 15वें अध्याय में, वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। आप वेदों के जानने वाले हो और वेदों के द्वारा भी जानने योग्य वस्तु भी आप हो। वेद्यम, वेद्यम का मतलब होता है जानने योग्य। श्रीमद् भागवत पुराण में भी आपने जो शुकदेव जी ने कहा है वो यही है, वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन मूलनम। जो वास्तव वस्तु है वो कौन है? केवल भगवान, और वही है जानने योग्य। वेद्यम, वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु। अत्र माने श्रीमद् भागवत पुराण के अंदर जो कहा गया है, यहां पर भागवत पुराण में जानने योग्य वस्तु क्या है? केवल आप, जो कैसी है? शिवदम, कल्याण करने वाली है। तापत्रयोन मूलनम, जगत के जो 3 ताप हैं, आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधि भौतिक, इन सब का उन्मूलन करने वाली, इनको जड़ से उखाड़कर फेंकने वाली, वो आप ही हो। पहले स्कंद के पहले अध्याय का दूसरा ही श्लोक है मंगलाचरण का। धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तव वस्त्र वस्तु शिवदम तापत्रयोन मूलनम। और फिर आगे क्या कह रहे हैं कि आप ही परम गति, परम धाम भी आप ही हो। वेत्तासि वेद्यम च परम च धाम। परम धाम, परम धाम का मतलब परम गति, जहां से लौटकर कभी किसी को आना नहीं पड़ता। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। 6वां श्लोक 15वें अध्याय का, जहां से कभी किसी को वापस लौटकर नहीं आना पड़ता, वो धाम कौन सा है? वो आपका ही धाम है। इसलिए आप क्या हो? परम धाम। गीता में अनेक जगह पर यहां भगवान ने कहा है ये, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धाम परमम मम। अनंत रूप त्वया ततम विश्वम अनंत रूप। हे अनंत रूप, अर्थात विराट रूप से जो आप प्रकट हुए हो, जिसका कहीं अंत ही नहीं है, इसके अंदर असंख्य अगणित रूप है, उसी के द्वारा, इसी के द्वारा सारा का सारा विश्व व्याप्त है। ततम, आप प्रत्येक परमाणु में व्याप्त हो। आप, आपसे रहित कोई स्थान है ही नहीं। इसी को हम बोलते हैं कण कण में भगवान। यो लोकत्रयम आविश्य विभर्ति अव्यय ईश्वर। 15वें अध्याय में भगवान ने बताया 17वें श्लोक में, जो परमात्मा रूप से भगवान क्या करते हैं? तीनों लोकों के अंदर प्रवेश करके, व्याप्त होकर उनका पालन पोषण करते हैं। विभर्ति, इस प्रकार के वो ईश्वर है जो अविनाशी तत्व हैं, अव्यय है। तो इस प्रकार से अर्जुन ने 38वें श्लोक में भगवान की जो तात्विक स्तुति की। फिर हम लोग आगे 39वें श्लोक का श्रवण करेंगे, जिसमें अनेक प्रकार के जो देवता हैं, वायु, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, यमराज इत्यादि, वो आपकी स्तुति कर रहे हैं। अर्जुन ये बताएंगे हमें। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।